तो यहाँ पर विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने अभी इस बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमने बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। इसके पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज इस चैनल का डिस्क्लेमर है। लेट अस स्टार्ट, आगे चलते हैं। हम लोग अपनी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि हमने ऑप्शन बायर के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। 1 डे का ड्यूरेशन होगा उसका और उसकी डिटेल आगे वीडियो के अंदर दी जाएगी। ऑनलाइन कोर्स होगा, ऑनलाइन क्लास होगा वो, और उसकी फीस भी होगी, नॉमिनल फीस होगी। लेकिन वो अच्छा एक डिजाइन किया हुआ है जो इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए डिजाइन किया गया है और ये हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी आगे इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। अभी दोस्तों यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जो हम लोग हर वक्त इसका डिस्कस करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेटेजी के अंदर इतनी ताकत है, पावर है। आपने ये थर्सडे का जो एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी, उसके अंदर भी ये वीडियो के अंदर देखा होगा आपने कि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट को कितना जबरदस्त एक रिस्पेक्ट करता है। इतनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी डिजाइन की हुई है ये, और ये प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है और यहाँ पर जो 70-80% और ये प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ये इसका हम लोग अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं और इस स्ट्रेटेजी के अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई और नहीं आई तो भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कमेंट पास कर सकते हैं, बराबर है। कमेंट पास करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई नहीं आई, आपने इसके अंदर पैसा कमाया नहीं कमाया, तो कमेंट पास करना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट स्टार्ट, अभी इसको हम लोग बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप भी कहते हैं। तो इसको बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप क्यों कहते हैं? सबसे पहला देखा होगा कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है, आपने थर्सडे को भी देखा रहेगा, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर फिर सेलिंग प्रेशर बनता है। गैप अप ओपन होने के बाद स्मार्ट मनी जो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, इससे बाहर आ जाते और हम लोग जो रिटेलर है यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसके लिए बुलिश ट्रैप कहा गया। और बेरिश ट्रैप क्या है, मार्केट जब भी गैप डाउन होता है तो स्मार्ट मनी इन होता है और हम लोग रिटेलर है इसके अंदर फंस जाते हैं, इसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा गया। और ये इतना इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, जबरदस्त स्ट्रेटेजी, इंटरेस्टिंग है। इसको अब चार्ट से कोई लेना देना नहीं, चार्ट के ऊपर सिर्फ आप प्लॉट कर सकते हो, यानी रेट तो मालूमात होना चाहिए ना, उसके लिए चार्ट के ऊपर आप प्लॉट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो आपको प्राइसिंग दी जाती है। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको यहाँ पर एक समझो एक गैप डाउन हुआ तो ये प्राइसिंग दी जाती है, गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे आपको प्राइस दी जाती है। गैप अप ओपन होने तक कहाँ तक, गैप अप होने के बाद क्या करना है, गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर इसका हम लोग जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी लेटेस्ट स्टार्ट अभी हम लोग देखते हैं कि बाय जो ग्रीन बॉक्स लगा है बाय का, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये सेल रेड का ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम लोग पहला थर्सडे वाला रिकैप देखते हैं। थर्सडे वाला रिकैप क्या है हमारा, ये 45,058 के ऊपर ओपन था, हाई प्राइस है 45,140 के आसपास और लो प्राइस है 44,430 के आसपास, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है करीबन 44,866 के आसपास ये क्लोजिंग है इसका। अभी देखा गया है जो ओपन प्राइस है 45,058 के बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ, बराबर। अब हाई से भी
क्लोजिंग बिलो दिया है। अगर समझो मंडे को इस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे 44,866 के बिलो ओपन होता है, ओपन प्राइस बोल रहा हूँ, तो फर्दर आगे गिरावट आएगी, फिर आएगी 44,430 के आसपास। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना। उसी तरह आगे ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसको हाउ टू प्ले, कैसा प्ले करना है। अभी हमने इसके ऊपर करीबन 150 के ऊपर करीबन इसके वीडियो बनाए हुए, फिर भी हम लोग इसको हर वक्त हर दिन डिस्कस करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का ये ऑल जो दिया हुआ ये क्या है, ये पूरा स्पॉट लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पर 44,630 के ऊपर ओपन हुआ, गैप डाउन लेकिन इसके ऊपर, यानी क्लोजिंग कितना है 44,866 से, यानी यहाँ से समझो 200 पॉइंट नीचे भी ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन करते हैं, तो एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये बाय यानी ये सपोर्ट लेवल क्या है 44,630, रेजिस्टेंस लेवल क्या हमारा 45,110, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इसके बीच में, ठीक है। अभी ये चीज हो गई गैप डाउन गैप अप, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट सिनेरियो हुआ। सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, सेकंड सिनेरियो समझो मार्केट गैप डाउन हुआ यानी 44,600 के आसपास ओपन हुआ और इसके नीचे चला गया, फिर हम थोड़ा रुकते, कंसोलिडेशन होके देते, रिट्रेस करके देते, इसको रिट्रेस होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, इसके ऊपर जाता ही नहीं, तो यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करके स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर हुआ, ऊपर चल रहा है, कंसोलिडेशन, रिट्रेस करने के बाद इस रेट के बिलो क्लोज नहीं होता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले स्टॉप लॉस हमारा यही होगा। एक स्ट्रेटेजी के अंदर ये दो सिनार हो गए। थर्ड सिनार इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, अक्सर देखा गया वो इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजी का, दिन भर में होता है। मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, नीचे चला गया, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सेट से बाइंग आती है, तो इस रेट के बिल अबाउट चलना शुरू हो गया, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे कॉल बाय करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट 45,100 ये होगा। गैप डाउन होने के बाद नीचे चला गया, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, अबाउ इस रेट के ऊपर चला गया, तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करते हैं। उसी तरह गैप अप ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर 2 आवर्स के बाद एक बुरी खबर, शॉर्ट बनते, प्रॉफिट बुकिंग होते, इसके नीचे चलना शुरू हो रहा है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये स्ट्रेटेजी में अक्सर ये थर्ड सिनेरियो देखा गया है और एक जबरदस्त इसका रेशियो, सक्सेस का रेशियो है, तो यहाँ पर ये याद रखना। अभी हमारा फोर्थ सिनेरियो जो अक्सर इसके अंदर ये भी देखा गया, रेयर लेकिन अक्सर अभी देखा गया कि दोनों तरह से ट्रेड मिलते हैं। इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है, इंडिया विक्स जब भी मूविंग करता है, ऊपर आता है, तब ये फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे देखा गया है। समझो मार्केट गैप डाउन हुआ यानी इस रेट के बिलो चला गया, कंसोलिडेशन, ये नीचे डाउन, कंसोलिडेशन, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल भी बाय करते हैं, और इस रेट के ऊपर चला गया तो एटीएम का कॉल ही बाय करते हैं, यानी ये हमारा फोर्थ सिनेरियो है। उसी तरह समझो मार्केट गैप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, कंसल्टेशन, लेकिन एक बुरी खबर, शॉर्ट बन रहे, प्रॉफिट बुकिंग, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करते हैं, और इस रेट के बिलो चला गया तो पुट ही बाय करते। तो हमारे एक स्ट्रेटेजी के अंदर फोर सिनेरियो, ये फोर सिनेरियो दिन भर में चलने वाले हैं, एक्टिव जिंदा स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, ये अक्सर चलने वाले स्ट्रेटेजी जबरदस्त है। अभी दोस्तों इंटरेस्टिंग यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल अभी भी फेस कर रहा है, पहला हमारा सपोर्ट लेवल थे, अभी हमारा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर गया तो भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है 44,300 के ऊपर। देखो यहाँ पर 24 तारीख को यानी वेडनेसडे को भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है ना, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है,
या थर्सडे को भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। उसके बाद ये ट्यूसडे भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, यानी ये 100 ऐसे में इसको जबरदस्त रेजिस्टेंस दे रहा है। जब इसके ऊपर चलना बंद, क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग ये टारगेट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, ठीक है, अब ये फोर्थ सीनर होगा। हम लोग सिर्फ ये बैंक निफ्टी का डिस्कस किया, हम लोग सिर्फ निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। ये जो है सपोर्ट लेवल क्या है हमारा 21,280 के आसपास ये हमारा सपोर्ट लेवल है और 21,430 के पास इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसका जो थर्सडे का रिकैप देखा तो ओपन प्राइस था उसका 21,455, हाई प्राइस है 21,459 एंड लो प्राइस है इसका 21,247 एंड क्लोजिंग प्राइस है इसका 21,353 का। अभी यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग देखो, जो ओपन प्राइस है 21,455 के बिलो ही क्लोजिंग है और हाई कौन सा है 21,459 से बिलो है। अभी निफ्टी में क्या हुआ है, ओपन और हाई प्राइस जो सवेरे से बनी थी वो कंटिन्यू था, उसके अंदर कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है, यानी ओपन और हाई सवेरे से सेम ही है। तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बनता था और बना भी वैसा है ना। अभी भी समझो क्लोजिंग प्राइस है 21,353, इसके बिलो चलना शुरू हो गए तो फर्दर गिरावट आ जाएगी। ओपन प्राइस इसके बिलो ओपन हुआ तो फर्दर गिरावट आएगी, फिर हमारे इमीडिएटली सपोर्ट होगा 21,247 और इसके बिलो चला गया तो फिर अभी हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है 50 SMA, ये है हमारा करीबन 20,970 के आसपास, ये हमारा अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 50 SMA। उसके बाद समझो यहाँ से गिरावट आ गई तो 20,270 के आसपास ये सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट भी यहाँ पे समझो हमारा, समझो ये गिरावट आई तो टारगेट ये होगा हमारा। सबसे पहला यहाँ से गिरावट आ गई तो पहला टारगेट हमारा ये होगा 20,970, ये हमारा फर्स्ट टारगेट और सपोर्ट भी होगा। अगर ये सपोर्ट टूट गया, ब्रेक किया तो फिर हमारा ये टारगेट भी होगा और ये सपोर्ट भी होगा। अभी इसको ब्रेक करने के बाद फिर आगे सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है और इसके अंदर जो ये नया सीरीज चालू हुआ है, नया सीरीज जो फरवरी का सीरीज चालू हुआ है, तो 2015 से इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए फर्स्ट फेब का सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, इसका करीबन सिर्फ समझो 2015 से 8 साल के अंदर सिर्फ 2 बार ग्रीन में यहाँ पे फर्स्ट फेब को ग्रीन में क्लोज दिया है, बाकी रेड में क्लोज दिया हुआ है। फर्स्ट फेब मंथ का देखा गया तो सिर्फ 2015 से लेके 2023 तक तो सिर्फ 2 बार ग्रीन में क्लोज दिया है उसने, बाद में बाकी जो 6 बार उसने रेड में क्लोज दिया हुआ है। फेब मंथ का बात कर रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं, ये तो समझो अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो डिटेल बात की, ये यहाँ पर पूरा सबको सेगमेंट को ये लागू होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे बात नहीं करते, फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर आ गए। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर देखो इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया। अभी ये लो ब्रेक करेगा तो आगे फर्दर और गिरावट आ सकती है। ये लो है हमारा 41,430 के आसपास, ये ब्रेक डाउन किया तो नीचे आएगा। जब तक 46,580 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं, तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, और 44,430 के बिलो क्लोज देता नहीं है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। अभी अब हमने लास्ट 2-3 वीडियो में ये बताया है कि यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो एट द मनी वाला पुट बाय करना, सीधा पुट बाय करके बैठ जाना इसको नेक्स्ट वीक का या मंथली का, तो यहाँ पर पैसा बनेगा। अभी ये जो गैप बना था उसने गैप ये फर्स्ट फिलअप किया है, यहाँ पर ये गैप अभी डाला हुआ नहीं, यहाँ तक ये फिलअप करने को आया था। अभी यहाँ पे अक्सर यहाँ पर ये जो प्राइस बनी है, ये जो प्राइस, ये ब्राउन वाली प्राइस है
43,600 की ये ब्राउन लाइन है। ये जो ब्राउन लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये 43,600 की है। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो और आगे फर्दर गिरावट आएगी। तो आप ये चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना, एक बैक टेस्टेड करके देखना। यहाँ तक यहाँ पे काफी सारा उसने समय बिताया था ये 43,600 के पास, अभी उस ओर चलना शुरू हो गया। तो और यहाँ पे जब गिरावट आएगी तो तेजी के लिए अच्छा पैसा बनेगा, ये भी याद रखना। फिर हम लोग चलते आगे आगे चलते ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है। इसका जो लो था इसने ब्रेक किया, इसका लो था इसने ब्रेक किया। अभी यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग क्या है, लो प्राइस कितना है 21,130 के आसपास, एंड इसका हाई प्राइस कौन सा है 21,750। यानी इस जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, इस लो को ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। तो यहाँ पे अगर गिरावट आनी है, बैंक निफ्टी तो गिर ही रहा है लेकिन निफ्टी गिरना जरूरी है। निफ्टी गिरेगा तो अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि अभी तक निफ्टी गिर नहीं रहा है, निफ्टी ने मार्केट को संभाल के रखा है, ये गिर नहीं रहा है। तो अभी इस टाइम जो इवेंट है, हमारा इवेंट कौन सा है? एक तो 1 फरवरी को हमारा इंटरिम जो ये बजट है, ये बाद में ये 24 जो पूरा साल है इलेक्शन वाला, वर्ल्ड वाइड सब जगह करीबन इलेक्शन है यहाँ पर। तो मार्केट के अंदर जो ये साल है ऑप्शन ट्रेडर के लिए जबरदस्त पैसा बनाने का मौका है, फिर वो तेजी का हो या मंदी का हो, दोनों तरह से मार्केट चलने वाला है, क्योंकि वैसे अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है और वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी, पूरा साल रहेगी इसके अंदर, ठीक है ना। और अलग अलग इवेंट भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल जो मिड ईस्ट जो है वहां पर भी प्रेशर चल रहा है। तो ये सब चीजें मार्केट के अंदर होगी, इसके अंदर खुद को बचा के प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड कर दे। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।